परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया अपने सदग्रंथ भक्ति प्रकाश कथा प्रकाश में कर्म प्रकरण में कि यह सत्य है कि प्राणी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं। अब यहां पर शब्द है प्राणी, प्राणमय जगत, जिसमें भी प्राण है, मानव अथवा पशु पक्षी। प्राणी, प्राणमयी सृष्टि। यह सत्य है कि प्राणी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं। गुरु महाराज ने कहा, कर्मों का कर्ता सशरीर आत्मा है। आत्मा जिसने शरीर धारण किया हुआ है, सशरीर आत्मा। कर्मों का कर्ता सशीर शरीर आत्मा है। पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से, पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से शुभाशुभ क्रिया उत्पन्न हो आती है। इस जीवन में मानव द्वारा जो शुभ कर्म कर रहा है अथवा अशुभ हो रहा है, वह पूर्व संचित उसके वह संस्कार हैं जो उससे वह कर्म करवा रहे हैं। सशरीर कर्म कैसे करता है? आत्मा, ये आत्मा करता है कर्म, जिसने शरीर धारण किया हुआ है। एक तो क्रिया से, कर्म इंद्रियों द्वारा, दूसरे चेष्टा, कोशिश, प्रयत्न। प्रयत्न भी कौन सा? मनोभाव सूचित करने वाली शारीरिक चंचलता, चेष्टा। एक क्रिया, एक चेष्टा। तीसरी है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति है मन का झुकाव। इन्हीं के द्वारा कर्म होते हैं, मन के झुकाव से, प्रयत्न से और कर्म इंद्रियों के द्वारा। ये तीनों ढंग हैं कर्म करने के। उस प्रवृत्ति के प्रेरक मन का झुकाव, राग द्वेष हुआ करते हैं। मन का झुकाव कैसे होगा? राग, गाढ़तम प्रीति अथवा द्वेष, वैर भाव। इन्हीं कारणों से मानव अपने कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करता है। और इसका प्रभाव कहां पर रहता है? पूर्व संचित उसकी वासनाएं प्रवृत्ति को प्रेरित किया करती हैं, उसके मनोभाव को उस ओर झुका देती है, वह वासनाएं। ऐसी वासनाओं से प्रवृत्तियों का तार बंध जाता है अपने आप। मन का झुकाव हो जाता है उस कार्य के लिए, अच्छा अथवा बुरा। सेवा, सत्संग, परहित परोपकार, यह पूर्व संचित कर्म साधक स्वयं अर्जित करके लेके आया है। अब उसे, उसकी प्रवृत्ति, मन का झुकाव इस प्रकार से हो जाता है, कोई मना भी करे कि तूने सेवा नहीं करनी, सत्संग में नहीं जाना, वह नहीं रुक सकता, क्योंकि वह उसकी संचित पूंजी है जिसे वह भोग रहा है। शुभ के लिए और उपार्जन कर रहा है, संग्रह कर रहा है। इसी प्रकार बुराई की तरफ वह भी पूर्व संचित अपने संस्कार। इस जन्म में किसी को पहचानना कोई कठिन नहीं है।
अध्ययन होगा, गुरु महाराज की शरण होगा, उसकी प्रवृत्ति से पता चल जाएगा कि यह पिछले जन्म में क्या था। उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, यह प्रवृत्ति किस प्रकार से प्रभाव डालती है। अब उस प्रवृत्ति को, उस झुकाव को, मनोभाव को, मन का झुकाव को क्या बदला जा सकता है? यह प्रश्न होगा। मानव यह नहीं कह सकता कि जब मेरी पूर्व संचित बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति है तो ये तो होंगे, ऐसा नहीं है। उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, जैसे पानी का प्रवाह रोका तथा बदला जाता है बिराज लगाकर, जलधारा का प्रवाह रोका भी जा सकता है और उसे बदला भी जा सकता है बांध लगाकर। गंगा किनारे नीलधारा पे हम देखते हैं किस प्रकार गंगा का बहाव भी जो गांव की तरफ आ रहा था वह बांध लगा दिया नीलधारा का और उसका मार्ग बदल दिया, उसको एक तरफ से निकाल दिया, गांव को बचा लिया, अन्यथा वह गांव समाप्त हो जाता। इसी प्रकार जो प्रवृत्ति है, मन का झुकाव है, इसको भी पानी की तरह रोका अथवा इसके बहाव को बदला जा सकता है। कौन करेगा? विवेकवान। विवेकवान कर्ता का अपनी प्रवृत्तियों पर पूरा अधिकार होता है, वह उनको नष्ट तक कर सकता है। जैसे दाने भून देने से वह औंकर नहीं आते, इसी प्रकार पूर्व संचित वह मनोभाव उनको भी समाप्त भी किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। इसलिए कोई तर्क नहीं कि यह मेरे पूर्व संचित कर्म है। गुरु महाराज ने कहा वह सभी दुश्मन हैं जो तुझे सतपथ की ओर जाने से रोकते हैं, वह तेरे मित्र हैं जो बुराई छुड़ाने के लिए तुझे प्रेरणा देते हैं। यदि संचित कर्म प्रवृत्ति संचित कर्मों के कारण ही है, शुभ अथवा अशुभ, यदि संचित कर्म तथा कर्म संस्कार भक्ति से, ज्ञान से, यह ज्ञान ही तो हम ग्रहण कर रहे हैं, और कर्म योग से क्या उचित क्या अनुचित, अब यह गुरु महाराज की शरण में आना होगा। क्या पूर्व संचित जिनके खोटे कर्म हैं, बुरे कार्य के लिए मन झुकाव रहता है, उनका कैसे बदला जाएगा? विवेक बुद्धि से, कर्म योग से, ज्ञान से। वह प्रवृत्ति भस्म भी हो जाया करती है, जलते कर्म बंद यथा काठ। वह प्रवृत्ति। अब रही प्रारब्ध कर्म की बात। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, यह सिद्धांत है। प्रारब्ध कर्म वह कर्म जो करके भुला दिया गया और जीवन समाप्त हो गया, अब वह बंध गया, उसके साथ वह बंधन में आ गया। प्रारब्ध कर्म भोगने से आप ही आप समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, कोई रोग इत्यादि वह भोगना ही पड़ेगा।
हां, उसके प्रवाह को नाम जाप द्वारा, सेवा पर हित परोपकार द्वारा, उसके प्रभाव की तीव्रता व शूली को कम किया जा सकता है, परंतु उससे पूर्णतः नहीं बचा जा सकता। यह निश्चित सिद्धांत है और सबके लिए एक समान है। कर्म कैसे भोगे जाते हैं? कोई बहुत दबंग है, शक्तिशाली है, अब किसी के साथ उसने दुष्टता की, उसका धन छीना, उसे कष्ट दिया, उस पर अत्याचार किया। अब यह कर्म उसका पातक हो गया, पाप कर्म हो गया, इसको भोगना तो पड़ेगा। 3 ढंग हैं इसके भोगने के। जिसके साथ अत्याचार किया वह स्वयं बदला ले लेवे तो वह कर्म वहीं पर समाप्त हो जाएगा, उसी जन्म में समाप्त हो जाएगा। परंतु अगर वह भीरू है, डरपोक है, बलहीन है, उस पर अत्याचार हुआ है, वह समर्थवान नहीं है कि वह जिसने किया है उससे बदला ले, प्रारब्ध बनता कैसे है? एक तो स्वयं वह समर्थवान नहीं है, उसके साथ गलत हुआ, दुष्टता हुई, उस पर अत्याचार हुआ, वह इतना समर्थवान ही नहीं है कि वह बदला ले सके। दूसरे, वह स्वयं समर्थवान नहीं है, पुलिस अथवा राजा के पास जाकर उसकी शिकायत करे, कोर्ट में, आज के भाषा में उसकी शिकायत करे। कोर्ट, राजा, पुलिस, कोई भी उसे उसकी उस दुष्टता का दंड दे देवे तो वह कर्म उसका खत्म हो जाएगा, दंड प्राप्त हो गया उसका।